हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। गुड मॉर्निंग, नमस्ते भारत। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। अब बात सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी हुई। रिया चक्रवर्ती जमानत पर जेल से बाहर तो आ गई, लेकिन उन्हें सबसे बड़ी राहत दी है हाईकोर्ट की टिप्पणी ने। हाईकोर्ट ने कहा है कि रिया के ड्रग्स की तस्करी या बिजनेस करने का सबूत अब तक नहीं मिला है। एक महीने बाद ड्रग्स मामले में जेल से छूट गई रिया चक्रवर्ती। सलाखों के पीछे रिया 30 दिन बिताने के बाद कल शाम बाहर निकली। रात करीब 1:20 पर रिया अपने घर पहुंची। रिया को बॉम्बे हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत दी है। जमानत बेशक शर्तों के साथ मिली, लेकिन फैसला सुनाते वक्त हाईकोर्ट ने ऐसी टिप्पणी की जिससे रिया की जान में जान आ गई है। जहां से कोई खुलासा नहीं हुआ है कि प्रार्थी के पास से या सुशांत सिंह राजपूत के घर से ड्रग्स की कोई बरामदगी हुई है। ये उनका स्वयं का मामला है कि ड्रग्स का पहले से ही सेवन किया जा चुका था, इसलिए ड्रग्स बरामद नहीं हुई। उस स्थिति में ये नहीं पता लगता है कि प्रार्थी ने ड्रग्स का व्यावसायिक मात्रा में इस्तेमाल का अपराध किया है। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि रिया धारा 19, 24 या 27A के तहत ड्रग्स के बिजनेस में शामिल नहीं है। यही वो धाराएं हैं जिनकी वजह से रिया चक्रवर्ती को जमानत नहीं मिल रही थी। दरअसल ड्रग्स एंगल में रिया से शुरू हुई जांच बॉलीवुड के दम मारो दम गैंग तक पहुंच गई। रिया पर सबसे बड़ा आरोप सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स खरीदने का था। अदालत में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी की तरफ से 29 सितंबर को यही दलील दी गई थी कि रिया सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स खरीदती थी। रिया चक्रवर्ती ड्रग्स को फाइनेंस भी करती थी, इसलिए माना जाए रिया ड्रग्स अवैध तस्करी गिरोह में शामिल थी। वहीं दूसरी तरफ रिया के वकील सतीश मन शिंदे ने हाईकोर्ट के सामने ड्रग्स के व्यावसायिक इस्तेमाल के सबूत न होने की दलील पेश की थी। बता दें कि एनसीबी ने सुशांत की मौत से जुड़े ड्रग्स एंगल में रिया चक्रवर्ती समेत कुल 20 लोगों को गिरफ्तार किया था। एनसीबी ने सभी को बॉलीवुड ड्रग्स सिंडिकेट का हिस्सा बताया था, लेकिन सिर्फ गिने चुने आरोपियों के पास से ड्रग्स की कम मात्रा में बरामदगी मिली है। इसे लेकर जांच एजेंसी सवालों के घेरे में है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि एनसीबी की जांच सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले से अलग चल रही है। आरोप लग रहे हैं एनसीबी की जांच भटक गई है कि ठीक है, आपने रिया को पकड़ा, फैमिली उसके ब्रदर को पकड़ा और कुछ पेडलर्स को पकड़ा। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि इस पे वो इन्वेस्टिगेशन बैकवर्ड ले जाएंगे। आफ्टर ऑल पेडलर्स के पास ये कहाँ से आ रहा है? पेडलर तो रिटेल व्यापारी हैं। स्टॉकिस्ट कौन है? थोक का व्यापारी कौन है? थोक का स्मगलर कौन है? एनसीबी की जांच में कई फिल्मी हीरोइनों के नाम भी सामने आए। कभी दीपिका पादुकोण से पूछताछ की गई तो कभी दूसरी अभिनेत्रियों से, लेकिन ना कोई मेडिकल एविडेंस मिला, ना ही ट्रांजैक्शन प्रूव करने के सबूत। अब आपके पास कोई हाथ में सॉलिड एविडेंस नहीं है एक्सेप्ट दिस व्हाट्सएप चैट। ना आप सप्लाई प्रूव कर पाएंगे, ना आप उसका ट्रांजैक्शन प्रूव कर पाएंगे, और उन्होंने कोड बता के सारी बात साफ कर दी। और ना ही कोई मेडिकल एविडेंस, या तो आप कोई रेव पार्टी हो रही होती वहां पे आप तुरंत रेड करते। ड्रग्स के सेवन पर मामूली सजा और जुर्माने का प्रावधान है, जबकि ड्रग्स की खरीद फरोख्त और बड़े पैमाने पर ड्रग्स की बरामदगी गंभीर अपराध है। हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद लगता है रिया के सिर से ड्रग्स मामले में गंभीर वाले दाग धुल गए हैं। हालांकि जांच अभी खत्म नहीं हुई है। तो रिया चक्रवर्ती जमानत पर तो बाहर आ गई, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि क्या सुशांत सिंह मर्डर केस में रिया को क्लीन चिट मिल गई है? सीबीआई की अब तक की जांच देखें तो जवाब है हाँ, क्योंकि अब सीबीआई ने मर्डर की संभावना को खारिज कर दिया है। हालांकि अब सुसाइड के लिए उकसाने की जांच जारी है। सुशांत की मौत मर्डर नहीं थी। सुशांत को किसी ने मारा ही नहीं। फिर सुशांत के साथ क्या हुआ? फिर सुशांत की मौत कैसे हुई? सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी सुलझने की बजाय उलझती जा रही है। सीबीआई ने सारी पड़ताल कर ली, लेकिन मर्डर की बात साबित नहीं कर पाई। संदेह था कि सुशांत को जहर दिया गया। रिपोर्ट में फांसी से मौत की बात सामने आई। अब तक संदेह था सुशांत का मर्डर हुआ। एम्स की रिपोर्ट में आत्महत्या की बात सामने आई। सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह एम्स की थ्योरी पर सवाल उठा रहे हैं। आदमी का डेथ बाय हैंगिंग भी अगर हो तो उसमें भी जरूरी नहीं कि वो सुसाइड हो।
अगर किसी को बेहोश करके और उसको हैंग कर दिया जाए तो वो डेथ बाय हैंगिंग ही पता चलेगा। सीबीआई टीम ने क्राइम सीन को रिक्रिएट भी किया, जिसमें कई एंगल से पड़ताल की गई। संदेह था घर में जबरन कोई घुसा, घर में फोर्स एंट्री के सबूत नहीं मिले। संदेह था कमरे में कोई मौजूद था, लेकिन जांच में ये साबित नहीं हुआ। बदन पर किसी तरह के संघर्ष के निशान नहीं मिले जिससे मर्डर साबित हो। इस बात से सुशांत के परिवार के वकील सहमत नहीं है। दोबारा इसमें जल्दी से जल्दी एक टीम गठित की जाए, जिस टीम के द्वारा इसका एक ओपिनियन दोबारा से लिया जाए और उसके बाद इस ओपिनियन के बेसिस में इस मामले में जब ट्रायल जब भी होगा तो उस ओपिनियन के बेसिस पे ही ट्रायल होगा। एम्स की जांच और सीबीआई की पड़ताल रिया के लिए राहत की खबर है, क्योंकि अब तक रिया के खिलाफ न तो मर्डर और न ही सुसाइड के लिए उकसाने का सबूत मिला है। रिया पर पैसे हड़पने का आरोप लगा था, लेकिन पैसे हड़पने का एंगल साबित नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि सुशांत ने 5 साल में 70 करोड़ रुपए कमाए हैं, जिसमें से अधिकांश प्रॉपर्टी, कार, बाइक और स्टाफ को सैलरी देने में खर्च हुआ। पीआर फर्म को पेमेंट और टैक्स भी इससे दिया गया। यानी अब तक ऐसा कोई सूत्र नहीं मिला है जिससे आत्महत्या के लिए उकसाने की बात साबित हो सके। हालांकि सीबीआई की जांच की दिशा अब यही है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी इस केस की फाइल अभी बंद नहीं करेंगी। अब सुसाइड के लिए उकसाने के एंगल से जांच की जाएगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती पर 15 करोड़ के हेरफेर का भी आरोप लगा। जांच भी हुई, लेकिन जांच में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे हेरफेर की बात साबित हो। देखिए संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की ये खास रिपोर्ट। बड़े पर्दे की हीरोइन रिया चक्रवर्ती पर लगा था सबसे गंभीर आरोप। 15 करोड़ के हेरफेर की बात कहना दरअसल दोहरा आरोप था। एक तो हेरफेर, दूसरा सुशांत के साथ रिश्ते का फायदा उठाना। एफआईआर करने के पहले कुछ अकाउंट्स के बारे में जानकारी ली तो पता चला कि 15-17 करोड़ उस अकाउंट में गया था और 15 करोड़ निकला है। तो 15 करोड़ एक साल में निकलना, कोई सुशांत सिंह राजपूत कोई सोना तो खा नहीं सकते थे भाई, फिल्म स्टार भी हम आप जैसा ही खाना खाएंगे। तो इसलिए कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, कोई बड़ी गाड़ी नहीं खरीदी, तो इतना रुपया कहाँ चला गया। रिया चक्रवर्ती पर सुशांत सिंह के परिवार ने आरोप लगाया था कि उसने सुशांत का इस्तेमाल किया और उसके पैसों का भी। आरोप लगा कि रिया और उसके परिवार ने सुशांत के 15 करोड़ रुपए हड़प लिए। आरोप था कि सुशांत के बैंक खातों से रकम जबरन ट्रांसफर की गई। ईडी ने इस बारे में मुकदमा दर्ज कर जांच भी की। रिया ही नहीं, रिया के भाई शौविक से भी पूछताछ हुई। आरोप लगते रहे और रिया बदनाम होती रही, लेकिन सीबीआई की जांच में ये आरोप साबित ही नहीं हुआ है। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान रिया के खातों में 15 करोड़ ट्रांसफर के सबूत नहीं मिले। सुशांत की तरफ से 1 करोड़ रुपए का भी लेन देन नहीं मिला है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच के दौरान ये बात सामने आई है कि सुशांत की तरफ से रिया पर पैसे खर्च किए गए। सुशांत ने रिया को महंगे गिफ्ट दिलाए, उसके ट्रैवल पर पैसे खर्च किए, लेकिन ये सारी रकम भी मिलकर 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं बैठ रही। माया नगरी मुंबई में किसी सितारे के हिसाब से यह रकम बड़ी नहीं मानी जा सकती। यानी परिवारजनों का ये आरोप खारिज हो गया कि रिया ने सुशांत के 15 करोड़ हड़प लिए। पैसे की हेरफेर पर सीबीआई ने रिया को क्लीन चिट दी। ईडी ने इस बारे में जांच की और उसे कोई सुराग नहीं मिला था। इसी बात को रिया ने अपनी जमानत याचिका में भी आधार बनाया था। सुशांत को अपनी बहनों की नीयत पर शक था। उन्हें लगता था कि बहनों की दिलचस्पी सिर्फ उनकी दौलत में है और फिर सुशांत की बहनें उन्हें डिप्रेशन की हालत में अकेला छोड़कर चली गई। हालांकि अभी मामले की जांच जारी है और सीबीआई का आधिकारिक तौर पर कहना है कि सभी एंगल से जांच की जा रही है। सुशांत डेथ मिस्ट्री में 70 झूठ माफ, ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि सोशल मीडिया पर एक से एक बढ़कर दावे किए गए। दावों के बाद मुंबई पुलिस से जांच छीन सीबीआई को दे दी गई, लेकिन अब सीबीआई की जांच में सुसाइड की बात सामने आ रही है। इस बारे में कांग्रेस ने बाकायदा अफवाह फैलाने का केस रजिस्टर करवाया है और ये एक कार्य पद्धति तैयार की गई है जो हमने देखी है कि पालघर साधु की जो हत्या हुई थी उस वक्त में भी यही इस्तेमाल की गई थी। आज सुशांत सिंह राजपूत केस में भी यही इस्तेमाल हुई है। ट्विटर हो, फेसबुक हो या यूट्यूब हो, बाकायदा हजारों चैनल्स तैयार किए गए, उसमें अफवाहों का प्रसार होता है और जो हम लोगों ने एनालिसिस किया है उसमें बहुत सारे जो ट्विटर का टेररिज्म जो है वो सामने आया हुआ है। कुछ ट्विटर हैंडल्स तो ऐसे हैं कि जिसमें गए 3 महीने पहले ही तैयार किए गए हैं
और लगभग उस ट्विटर हैंडल से 50-50 हजार ट्वीट हुए हैं। उसका अगर स्पीड देखा जाए तो 25 ट्वीट पर मिनट हुए हैं। तो इसमें कुछ बाकायदा व्यावसायिक कंपनियां भी शामिल है, जिनका भी नाम हमने देखा है, वो भी दिया है।